हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका हक छीनने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका हक छीनने वाले को क्या कर्मा मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स। जिसने भी आपका हक छीनने की कोशिश की है ना, वो चाहे कितना भी आपका लॉस करने की कोशिश की है या आपका आपका जो कुछ था उससे छीनने की कोशिश की है ना, लॉस में वो खुद इंसान भी जा रहा है। जैसे कहता है ना कि किसी का हक छीना ना कितना बुरा होता है। अगर वो छीन भी लेना तो उसके पास टिकता नहीं है, वो भी निकलने का, जाने का रास्ता बना लेता है। उल्टा हो क्या रहा है पता है? कि इन्होंने जो भी, ये कोई भी इंसान है जिन्होंने आपका हक छीनने की कोशिश की है, इन्होंने जितना आपसे लिया है ना वो तो इनके हाथ से निकलेगा, साथ में इनको और भुगतान भी करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर। इनकी रिकवरी फिर से हो नहीं पाएगी गाइस। कहता है ना, पचता नहीं है किसी को किसी का छीनने पर। हो सकता है कि कोई किसी ने आपको पैसों का लॉस दिया है, आपका पैसा छीन लिया, या धोखा किया है आपके साथ, या कोई बिजनेस पार्टनरशिप में आपके साथ कोई धोखा हुआ है। आपकी मेहनत का छीनने की कोशिश की है किसी ने। और कहता ना कि किसी मेहनत का अगर कोई छीनने की कोशिश करे तो वो पचेगा ही नहीं कभी, उसको वो तकलीफ ही देगा। उसको किसी को तकलीफ मिल रही है गाइस, और लॉस भी हुआ है डेफिनेटली। और एक और बात बताऊं, ये जो कोई भी इंसान है, मे भी हो सकता है कि आपके पैतृक संपत्ति को लेकर किसी ने आपका हक छीनने की कोशिश की है। ये जो कोई भी इंसान है ना, आप इनके बारे में पता कर लेना गाइस। इनको इनका कर्मा लौट कर जा रहा है, मिल रहा है इनको इनका कर्मा। इनके पैर को लेकर कोई दिक्कत हुई है, इनके सर को लेकर कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, या इनको माइग्रेन रहता है, सिर में पेन बहुत ज्यादा रहता है इनको। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि इनका इनकी तबीयत को लेकर बहुत तकलीफ इनको मिल रही है। मतलब जितना आपसे छीना है ना वो तो इनके हाथ से निकला, लेकिन इनका खुद का बचा या बचा हुआ जो था, बचत किया हुआ था ना, वो भी इनके हेल्थ के मैटर पर खर्च होता जा रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि इनके पास पैसे निकलने का रास्ता बना रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, और स्ट्रेस का लेवल इनका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इनको सर के पेन की दिक्कत बहुत रहती है। दवाइयों के बिना इनकी लाइफ चल नहीं रही, और साथ में इनके परिवार के मसले कुछ ऐसे हैं कि इनके अपने ही लोग इनको नहीं समझ रहे। मतलब देखो, लालच किसी इंसान को किस तरीके से ले जाता है। इनको कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है, ये मान कर चलो गाइस। और इनकी हेल्थ का इशू भी है खतरनाक, बार बार इनको हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। ये देखो, पैसों का लॉस, जिसने जैसा किया कर्मा लौट के गया है गाइस। अगर इनका काम भी देख लो आप, काम अच्छा नहीं चल रहा है, इनका किसी के साथ अलगाव हुआ है, कोई कुछ नाता टूटा है गाइस। कोई इंसान जिसने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की है, ना केवल पैसों को लेकर, कुछ और भी मामला आपकी लाइफ का रहा है जहां पर किसी ने आपका हक छीनने की कोशिश की है। समझना, फिर से कह रही हूँ, ना केवल पैतृक संपत्ति को लेकर है, पैसों को लेकर है। कोई भी इंसान ऐसा जिन्होंने आपका हक, है ना, वो छीनने की कोशिश की। हक का मतलब क्या है कि आपके हक की रेस्पेक्ट, या फैमिली में आपको किसी इंसान से लगाव जो मिलना चाहिए था उसको छीनने की कोशिश की, किसी इंसान को आपसे छीनने की कोशिश की है, या आपके किसी इंसान के साथ लगाव था उनके बीच गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश की है किसी तीसरे इंसान ने। या आपकी मैरिज में भी जो हक आपको मिलना चाहिए था वो किसी और इंसान को दिया जा रहा है और आपको जताया भी जा रहा है। ऐसे इंसान के बारे में बात आ रही है कि जिस किसी भी इंसान ने आपका हक छीनने की कोशिश की है, उनको पैसों को लेकर कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने पैसों के लालच में ही आकर आपके साथ गलत किया। और देख लो,
कहता ना, जिस लोभ और लालच ने इनको आपके साथ गलत करने के लिए प्रेरित किया था ना, वही लालच वही लोभ इनको ले डूब रहा है। और इनको हेल्प भी नहीं मिलेगी किसी की। इनके पास इनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो चुका है गाइस। मतलब कहते हैं ना कि खुद के पास है लेकिन फिर भी दूसरों के सामान पर नजर रखना, वो खुद से भी जाता है और उस सामान से भी जाता है। अगर ये कोई जॉब कर रहा है ना, तो आप मानकर चलो गाइस, इनकी जॉब में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। वहां पर काम करने वाली सिचुएशन है ही नहीं इनके। जितना काम करते, जितना कमा रहे ना, उतना इनकी बीमारी में और गलत चीजों में पैसा निकल रहा है। स्ट्रेस में पैसा निकल रहा है। काम भी बुरा चल रहा है। अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, तो इनका काम अच्छा चल नहीं रहा है। आपको लगता होगा कि ये तो रोज काम पर जा रहे हैं वगैरह, कुछ भी नहीं। निराशावादी होकर रखे हैं, कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा कि काम को कैसे ठीक करें। अब किसी को कहे तो क्या कहे, क्योंकि खुद ने क्या किया है ये लोगों को भी पता है गाइस। इन्होंने जब भी आपके साथ गलत किया है ना, इन्होंने डंके की चोट पर गलत किया है, और इनको ये विश्वास था कि इनके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। और काफी सारे लोगों ने शायद हो सकता है इनको समझाने की कोशिश की कि ये आपके साथ गलत ना करें। इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन अब जब परिस्थिति इनके विपरीत गई है, अब जब इनको भोगना पड़ रहा है ना, तो अब ये लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना लोग क्या कहेंगे इनके बारे में, या इनको कितनी सारी, वो कहते हैं ना, सलाह मशवरा देना लग जाएंगे, या इनको जज करने लग जाएंगे जो इनको पसंद नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी ईगो आड़े आ रहा है कि कोई इनको जज ना करे, कोई इनको गलत ना कहे। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उम्मीद रख रहे हैं। देखो अभी कार्ड आया ना, ये देखो कि उम्मीद रख रहे हैं। द हेरोफेंट का कार्ड आया था कि उम्मीद कर रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए इनके लाइफ में। लेकिन इनको पता नहीं है, हिडन अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। जैसा ये कार्ड कहता है गाइस, ये कार्ड कहता है कि हिडन ये कुछ है, इनकी ग्रोथ का टूटना। पहले पहले इनको फिनेंशियल तौर पर चोट मिली है, और आगे चलकर ये सोच रहे हैं, फिनेंशियल मैटर को सुधारने की कोशिशों में लग रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इनके इमोशंस भी टूटेंगे। यानी पहले फिनेंशियल लॉस हुआ है और फिर इमोशनली लॉस होगा। मतलब जैसा अभी कहा ना कि इनके घर परिवार में भी लोग इनको समझने को तैयार नहीं है। जैसे दो नाव में कोई इंसान पैर रखता है ना, तो वो दोनों से जाता है। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है गाइस, कि किसी ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग चलाने की कोशिश की है, और अब वही दिमाग इनका काम नहीं करेगा। ये सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत की जाए पैसों को लेकर, कैसे भी कितना भी दिमाग पर जोर लगाकर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये उनका काम होगा नहीं, सफल नहीं होंगे उसमें। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जैसे ये कुछ काम करने की शुरुआत या फिर से उस काम में गति लाने की शुरुआत करेंगे ना, इनको इमोशनली लॉस होगा और ये वहां से जाएंगे गाइस। इनके दिमाग की हालत आने वाले समय में बहुत अजीब सी कह लो गाइस, सच कह रही हूँ। मतलब कहता है ना कि एक वो इंसान हो जाता है ना कि ऐसे ऐसी स्थिति पर जाकर खड़ा हो जाए कि वो सब कुछ छोड़ देता है कि अब तो कुछ मतलब का नहीं है। ऐसे गिल्ट भी होना, एहसास भी होना, अपनी गलती भी महसूस होनी, ये सब कुछ होगा इस इंसान को। लेकिन एक चीज है गाइस, ये इंसान ना इतना अस्थिर व्यवहार का है कि गलती इसे खुद की बहुत कम नजर आती है, कोसना हर किसी को। ठीक है, और अगर मान लो अपनी गलती का एहसास भी हुआ ना, कभी फील भी हो गया भूले भटके, तो ये माफी मांगे। ये जैसा कहा ना, ईगो वो सर्वोपरि है। सब कुछ भले खत्म हो जाए लेकिन ईगो रहना चाहिए इनका, ये इनका मानना है। अहम तो रावण का भी नहीं टिका गाइस, इंसान की तो बात ही क्या। इनको बहुत ज्यादा एक कहता ना कि वो था, भ्रम था कि बाहर के लोग इनको बहुत सपोर्ट कर लेंगे। ये अब समय बताएगा गाइस, देखना किसी की हेल्प नहीं मिलने वाली इनको। ये काम भी बिगड़ेगा इनका,
कोई काम करने की शुरुआत कर रहे हैं या कोई काम के बारे में सोचा है। जैसा कहा ना, यहाँ पर लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि जैसे कहता है ना कि फिर भी हारने के बाद में भी फिर से कोशिश करने की कोशिश करना, ठीक है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनेगा इनका। वो रुक गया है, ठहर गया है। अब कहता है ना कि मतलब ये जब तक ना समझे ना गाइस, तो डेस्टिनी इनकी मदद नहीं करेंगे। और मदद क्या करना, इनको वाकई में इनका कोई बनता हुआ काम जो है ना, ये बिगड़ेगा इनका। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई है जो इनको पहले ऐसा लग रहा था, बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था गाइस, किसी बात को, किसी इंसान को लेकर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था इनको, कि उनके होते हुए चिंता ये वाली बात ही नहीं है। और एक सच कहो ना, जैसा कहा ना कि बनता हुआ काम इनका बिगड़ेगा, देख लो। बहुत परेशान किया है किसी को, कि दूसरे लोगों का हक छीनने में बहुत खुशी होती है। अपने पास है लेकिन फिर भी दूसरे इंसान के पास है तो उनके पास क्यों है, उनका भी छीनना है। अब जैसे कोई थर्ड इंसान है और वो किसी की मैरिज खराब कर रहा है, और मैरिज खराब करने के बाद में भी मतलब इतना मन में आत्मविश्वास कि वो सामने वाले इंसान को बता रहा है कि देखो आपको कितनी तकलीफ दी है। मालिक देखते हैं गाइस इस चीज को कि कोई किसी को मतलब किस हद तक में जा रहा है, किसी को किस हद तक में तकलीफ दे रहा है। और जिन चीज का इनको लालच होता है ना, उसी चीज से इनको तोड़ते हैं। और ये लोग इमोशन से जुड़े हुए नहीं है, इनको पैसे के अलावा और किसी बात से मतलब नहीं है। इनकी लाइफ में पैसा ज्यादा महत्व रखता है बनिस्पत रिश्ते, प्यार। तो ये प्यार के बंधन में बंधने वाले लोग है ही नहीं, इनको पैसा दिखता है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी के घर के साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं। थर्ड पार्टी है ना, तो वो भी देखो अब कितना परेशान होंगे। कर्मा फेस होगा इन लोगों को, भुगतना पड़ेगा। जो जो आपको तकलीफें दी है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा होकर वो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में जा रही है। लोग कोई और इंसान भी इनको परेशान कर रहा है। यही होता है, जो किसी को परेशान करता है उसको परेशान करने वाला भी कोई ना कोई उत्पन्न हो ही जाता है ना। कहता है ना, शेर से सवा शेर भी मिलता ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है, इनको परेशान करने वाला कोई ना कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है। शायद आपको पता ना होगा गाइस, अगर ये थर्ड पार्टी भी है ना, इनको भी परेशान करने वाला कोई ना कोई है। क्योंकि जैसे आप कोई शिकार हुए हो ना, पहला शिकार नहीं हो, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो इन लोगों का मोटिव सिर्फ यही होता है, पैसा पैसा पैसा। जब तक किसी इंसान के पास पैसा है उनको मिसयूज किया जाए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है गाइस। ये देखो, पहले भी इनको तकलीफ मिली थी, ये नहीं समझे, इनको फिर से तकलीफ मिल रही है। सर का लग रहा है कुछ गाइस, कभी या तो इनका एक्सीडेंट हुआ है, कभी इनका एक्सीडेंट हुआ है, या सर पर, चाहे बचपन में ही सही, लेकिन सर पर इनके चोट लगी है। कभी ना कभी तो इनके साथ कोई हादसा हुआ है गाइस। मतलब कर्मा तो इनको बचपन से ही मिलना स्टार्ट हो गया। ये देखो, जल्दबाजी चल रही है किसी बात को लेकर। ओके, देखो प्लानिंग चल रही है गाइस, कोई आपके विरुद्ध कोई प्लानिंग चल रही है। फिर से देख लो, जैसे ये क्या कहा जा रहा है, अभी क्या इनमें गुस्से का भाव है, मतलब गलत आपके साथ किया, अब इनको कर्मा भी मिल रहा है ना, तो फिर भी गुस्से का भाव आपके लिए कि जल्दी जल्दी से कोई एक्शन ले आपके विरुद्ध। डेस्टिनी सब देख रहे हैं, कितनी भी ये प्लानिंग कर ले, कितना भी ये आपको परेशान करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपका पाल भी बाका नहीं होगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा हूँ, जो भी ये मकड़ी का जाला अपना बुनेंगे ना, उसमें ये खुद ही फंसेंगे, देख लेना, बुरी तरीके से फंसेंगे, जहाँ आगे और इनको हेल्प ना मिले, देख लेना। क्योंकि ये सब पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि आपकी प्रोटेक्शन होना, आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन होना, आपको भनक भी नहीं है गाइस, आप अवेयर भी नहीं हो, या आपको ऐसे लोगों के बारे में उतने लेवल तक पता भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोगों की हद कितनी हो सकती है,
या ये आपके बारे में कितना बुरा लेवल तक सोच सकते हैं, आपको नहीं पता है। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है पता है, यहाँ पर बस वो कार्ड नहीं आया, उसकी एनर्जी फील हो रही है कि किसी इंसान को पता ही नहीं है कि उनके उनके पीठ में कितने खंजर डाले गए हैं, बट वो मालिक को पता है। तो न्याय करता वो है, न्याय वही करते हैं। तो आपको आपकी तकलीफ का उतना अंदाजा नहीं है गाइस जितना इन्होंने आपके साथ बिगाड़ा करने की कोशिश की है। बट मालिक ने तो सब देखा है ना। अच्छा इंसान यही कहता है, शायद आपने भी यही कहा है। जितना भी आपको समझ में आया ना कि किसी इंसान ने आपको कितनी तकलीफ पहुंचाई है, कि मालिक सब देखता है, सब बात का हिसाब किताब होगा, सब बात का न्याय होगा। और ये इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है कि कोई देखे ना कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना किसी की लाइफ के साथ गलत, कर्मा है। कहते हैं गलत नहीं करना चाहिए, उतनी जितनी तकलीफ इन्होंने आपको दी है ना उससे कहीं गुना ज्यादा इनको भोगनी पड़ेगी। यही बात है गाइस। और यहाँ पर 9 का कार्ड आना, 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड आना, आपकी प्रॉब्लम को खत्म करना। ये सच्चे कहूँ ना निराश और हताश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहता ना कि एक कोशिश और करके देखते हैं, बस वही वाली बात है। लेकिन इनकी कोशिश सफल नहीं होगी, ये दिमाग में रखना। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देख लो, इनकी नींदें भी उड़ चुकी है। सच में कह रही हूं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है गाइस। और एक मैं बात कहूँ गाइस कि डिवाइन जो है ना, हर किसी बच्चे को जो हक देकर भेजती है, कोई ब्लेसिंग देकर भेजती है ना, या किसी बच्चे की किस्मत में अगर कुछ लिख दिया है और उसे उसकी किस्मत से विरुद्ध जाकर छीनने की कोशिश करे ना, मालिक को ये बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि वो मालिक का दिया हुआ गिफ्ट है बच्चे को, और उस पर अगर कोई छीना झपटी करे, उसे छीन कर उसी बच्चे के सामने उसे तड़पाने की कोशिश करे ना, वो सहन करने योग्य बात नहीं है, ना किसी इंसान के लिए ना मालिक के लिए। फिर मालिक खुद उस सिचुएशन में न्याय करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं कि ये किया तो किया क्यों, और उसकी सजा किसी इंसान को इस कदर देते हैं कि कोई और इंसान ऐसी हरकत ना करे। अभी इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, अभी ये सोच विचार कर रहे हैं क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा ना इनको। डराने से सपने आना, चौंक कर उठना, बहुत सारी चीजें हो रही है इनके साथ। एक्चुअल में इनको प्रोटेक्शन नहीं लग रही है, अब इनको सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं लग रही है, और किसी की हेल्प भी नहीं मिल रही है ना, तो वो अकेलापन इनको खल रहा है। और साथ में हेल्थ भी साथ नहीं दे रही, साथ में इनके अपने लोग इनका साथ नहीं दे रहे। एस ऑफ हैंड्स, सोच विचार किस बात को लेकर चल रहा है, एक नई शुरुआत के लिए पैशनेट है। तड़पण कहता है ना कि एक नई शुरुआत के लिए हो रही है इनकी, एक नई शुरुआत हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, मालिक साथ दे जाए। मतलब कभी कभी प्रेयर भी कर रहा है, जैसे यहाँ पर भी लग रहा है कि या तो ये धार्मिक स्थल पर जाकर आए हैं, या कोई मतलब जैसे कहता है ना कि इनको लग रहा है कि थोड़ा अगर कोई अच्छा काम करते हैं ना तो इनके इनके बुरे काम जो किए हुए हैं ना वो छुप जाएंगे, या अगर किसी का हक छीन लिया ना तो उनमें से थोड़ा सा अगर कोई अच्छे काम कर लेंगे ना तो इनका वो पाप छुप जाएगा। बट ऐसा नहीं है ना, मालिक के दर पर ऐसा कुछ भी नहीं चलता है ना जी। कर्मा है वो तो भोगना ही पड़ता है, फिर चाहे अंदर से कितने भी बुरे हो और बाहर से कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो, मालिक से तो कुछ भी नहीं छुपता। ये देखो इंतजार है, और इनका कर्मा है गाइस, इनको पता है। दिल दुखा हुआ बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा सब कुछ अच्छा, अंदर इनका दिल जानता है अच्छा है या नहीं है, या क्या सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है। एक बात कहूँ, इनकी बातें कुछ इस कदर हो सकती है गाइस, इनके शब्द कुछ इस कदर हो सकते हैं कि कहते हैं ना कि एक बार तीर ही मारे, है ना, एक बार तीर चलाए जैसे शब्द, जैसे कड़वाहट बहुत। और बात करना तो इस तरीके से बात करना कि सामने वाले इंसान दोबारा बात करने को रेडी ना हो, जानबूझकर परिस्थितियां बनाना कि भाई सामने वाला इंसान बात भी ना करे, और फिर ये भी कहना कि ये तो सामने वाला इंसान है जो बात नहीं कर रहा। मतलब दोनों तरीके से कहते हैं ना कि उस इंसान को परेशान करने वाली या झुंझलाहट उलझने उत्पन्न करने वाली सिचुएशन को क्रिएट करना। ये मतलब अपने आप को ना अजीब ही दिमाग का मानते हैं
ये सोचते हैं कि ये किसी भी इंसान की सिचुएशन को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को पता नहीं कोई और ही भ्रम में ये समझे हुए हैं। सच्ची कहूँ गाइस, हकीकत यही है। ये सोच रहे हैं कि ये सबसे सबसे ज्यादा मतलब पावर में है, जबकि सबसे ऊपर है मालिक। इनके खेल से कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ा खिलाड़ी मालिक है ना। वो अच्छा बुरा जैसा जिस इंसान ने कोई कर्म कर रखा है ना, उसी अनुसार उनको उनके कर्मों का फल देते हैं। अभी बहुत स्ट्रांग बताने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही इनकी हिम्मत जो है ना वो टूटती जा रही है। ये पक्की बात है कि इनकी ग्रोथ जो है ना वो टूटती जा रही है गाइस। इनके काम काज पर, इनके सबसे पहले इनके फिनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। एक्चुअल में इनकी थिंक क्या पता है? इनकी थिंक यह है कि किसी भी इंसान को सबसे पहले पैसों के आधार पर तोड़ना, फिर इनको इमोशनली तोड़ना। तो डेस्टिनी ने इनको वही आईना दिखाया है कि सबसे पहले इनको पैसों के आधार पर तोड़ना, फिर इनके ये पर्सनल लाइफ को लेकर इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट होना हो रही है। जस्टिस चल रहा है गाइस। इनका दिल अभी दुखा हुआ है। ये वापस से अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, फिनेंशियल तौर पर सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन ये देखो जजमेंट, ये आपके साथ जजमेंट है गाइस। ये देखो, एक बात समझो, किस्मत का खेल देखो। इन्होंने जितना आपसे छीना है ना, अगर पैतृक संपत्ति के बारे में बात करो या कोई भी ऐसा मामला जहाँ पर पैसों के आधार पर जो कुछ भी आपसे छीना है ना, मालिक ने आपके साथ वो जजमेंट किया है कि आपके पैसों की व्यवस्था आपके आधार पर अपने आप तैयार हो जाना, आपको किसी काबिल बना देना, कोई काम की शुरुआत आपसे करवा देना, या आपकी जॉब लग जाना, आपका कोई बिजनेस को स्टार्ट कर लेना, मतलब आपकी पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी ना उसको खत्म कर देना। ये जजमेंट, ये विक्ट्री आपको दिला दी गाइस। मतलब आपको उस समय बहुत बुरी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब आपसे कुछ छीना गया, ठीक है, लेकिन डिवाइन का जजमेंट बाकी था। डिवाइन ने आपको यही समझाया कि बस आप अपने पर फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ो। इनका जो कुछ भी करना है, इनका जो कुछ भी कर्मा, ये समय के साथ अपने आप भोगेंगे। तब शायद आपको मालिक पर उतना बिलीव नहीं था, लेकिन आपके साथ जजमेंट हुआ गाइस। आपकी प्रॉब्लम खत्म हुई, पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी खत्म हुई। कोई जॉब लगी आपके, यहाँ जॉब लग जाएगी, नहीं लगी तो लग जाएगी, या कोई काम आपने स्टार्ट किया है उससे कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिली है गाइस, और अभी तक में नहीं हुई है तो ये बहुत शीघ्र होगी, क्योंकि आपको न केवल फिनेंशियल मैटर पर, आपको इमोशनली भी सफलता मिलेगी, यानी इमोशनली फुलफिलमेंट मिलेगा गाइस, खुशी मिलेगी आपको। मतलब दोनों आधार पर जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की ना, वो खुद टूट रहे हैं, और मालिक आपको अखंड कर रहे हैं, आपको जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके 10 सन का कार्ड भी आया है। तो आप पर तो मालिक का प्यार उमड़ रहा है गाइस। यहाँ पर ये कार्ड क्या कहता है कि जिस बंदे ने जैसा कर्म किया है उसका फल उसको दे दो। तो 9-9 का मतलब क्या है कि आपकी प्रॉब्लम खत्म करके आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको फिनेंशियली सक्सेस और अबंडेंस के रूप में दे देना। जो पैसों को लेकर लाभ आपको होगा गाइस, चाहे कोई काम की शुरुआत करो तो उसमें आपको सफलता मिल जाना, इंडिपेंडेंट हो जाना, कहने का मतलब यही है। और आपकी विश भी पूरी होनी गाइस, और आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा जस्टिस। और अगर किस्मत में कोई खुशी मिलना लिखा हुआ है वो भी मिल जाना। ये तो एक प्रोटेक्शन होगी गाइस आपके, कि किसी ने आपका जितना बुरा करने की कोशिश की उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छा हो गया। थोड़ा समय डेफिनेटली आपका बुरा निकला गाइस, लेकिन जितनी हिम्मत रखी है ना, ये रिवॉर्ड है उसका। ये देखो, लाइफ में निश्चिंत होकर आगे चलना। कोई काम बन रहा है आपका, है ना, और डिवाइन टाइम चल रहा है, कोई ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आए उसका, ठीक है। तो ये है, ये आपके लिए था गाइस, है ना, कि आप भी खुश रहो, आपका दिल कभी ना दुखे। तो जो भी आपके संबंध से कोई प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो जानी है, ठीक है ना जी। ये कार्ड खुद आया है, देखते हैं क्या है। ये देखो, कंप्लीशन, कुछ एंडिंग हो रही है इनकी लाइफ में। इनके घर में कोई बीमार भी है गाइस, या ये खुद बीमार है। बीमार तो जैसा कहा ना, ये खुद भी है, लेकिन इनके घर में कोई बीमार है। कंप्लीशन किसी बात का लग रहा है गाइस। इनकी इंटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी थी गाइस। ये अपने स्वार्थ के लिए
इनकी हद के बारे में नहीं कह सकते। यहाँ पर सच कहूँ ना कि मैं बता नहीं सकती कि इन्होंने क्या क्या सोचा था आपके बारे में। लेकिन देखो वही बात है गाइस, कुछ बुरा हो रहा है इनकी लाइफ में और होगा भी, जिससे इनका दिल दुखे, या तो किसी इंसान से इनका नाता टूटेगा या कुछ बुरा होगा, लेकिन बहुत बुरा होना लिखा है गाइस, क्या नहीं सकते। कहता ना कि थोड़ा ध्यान रख कर, ये देखो मिस्ट्री की तरह लाइफ में कुछ चल रहा है। मतलब यही कह लो गाइस कि कई बार रीडिंग में आया है कि आपके साथ जस्टिस का समय है ना, वो चल रहा है। आप परेशान मत हो, और कभी भी अपने मुंह से कभी भी मत कहना कि इनके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इन्होंने जो कर्मा किया है या आपके साथ कितना बुरा किया है, वो आपको उतना लेवल तक पता नहीं है जितना मालिक को पता है। और अगर किसी के लिए ये इस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग रीडिंग आई है, तो मान कर चलो गाइस कि किसी ने कम तो नहीं किया था। फॉरगिव करना, आप देख लो किस तरीके से कनेक्ट होकर मैसेज आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अपने साथ होने वाले जस्टिस के लिए मालिक को धन्यवाद करना, ये मत कहना कि किसी के साथ ये हुआ तो अच्छा है या बुरा, वो उनका कर्म है, वो जाने, मालिक जाने। इम्पास, आपको हील करने के लिए कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसे लोगों को फॉरगिव कर देना गाइस। फॉरगिव करने का मतलब है कि इनके जो कर्मा है ये जाने, मालिक जाने, मुझे उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, ठीक है। या इन लोगों की एनर्जी को अपने दिमाग में लेकर नहीं बैठना है। नेगेटिव एनर्जी है, जितना जल्दी हो सके ना आपके दिमाग से, दिल से निकल जाए तो बहुत अच्छा है। कहता ना कि कोई भी नेगेटिव इंसान हो, नेगेटिव थिंक हो या नेगेटिव परिस्थिति हो ना, उसके बारे में बार बार नाम नहीं लेना चाहिए, वो सही रहता है ना। क्रिएशन, ये देखो, ये कार्ड यही कहता है, हक को छीनना। खुद के पास है, पहले से किसी का हक छीन लिया है, लेकिन और छीनना है, और छीनना है। किसी को असहाय बेबस करना है, किसी की लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल करने की इंटेंशन रखना। ये ऐसे लोग देखो पास में है, ले लिया है, लेकिन और जो आपके पास है ना, उसको भी छीनने की ताक में रहना। और मालिक सब देखते, कहा ना जजमेंट आपके साथ होगा गाइस, ये देखो, और हो भी रहा है। डिवाइन टाइम ही चल रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा। इस जिसने भी इतनी उतल फुतल की है ना, इनको बड़ा भयानक कर्मा भोगना पड़ेगा। फेथ रखो, मिस्ट्री चल रही है ना, फेथ रखो आप। आइसोलेशन, ये अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है और ये बैलेंस आपकी लाइफ में, ये डेस्टिनी है गाइस कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जस्टिस हो। आपने जो भी खोया है वो रिकवरी हो जाए, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाए, ठीक है। ये लोग अभी आइसोलेशन में, जो ये भी कार्ड कहता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया ना, आइसोलेशन में जाना, किसी इंसान का हेल्थ का मामला रहना, परेशान रहना, किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा है। किसी से मिलेंगे तो लोग इनकी परिस्थितियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और लोग इन पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जैसा ये और लोगों पर हावी हुए थे। तो थोड़ा क्या है ना कि थोड़ा चालाकी वाला दिमाग चल रहा है, अभी भी चल रहा है। खैर छोड़ो, इनका जो भी कर्मा है ये इनको मिलने वाला है। आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप बिलीव रखना, अलाइनमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी विश पूरी हो रही है, जजमेंट आपके साथ हो रहा है। निश्चिंत होकर लाइफ में आगे बढ़ना, परेशान मत होना, ठीक है ना जी। कुछ लेटर्स के द्वारा इनके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये कौन इंसान है जिनको अपना कर्मा मिल रहा है। आई 15 16 नंबर 20 22 O L A S। मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ना, थोड़े लंबे हैं, पतले हैं, थोड़े लंबे हैं। F नंबर 26 नंबर 13 17 T, टीना नाम हो सकता है। G E P
नंबर 29, नंबर 23, नंबर 6, नंबर खूब सारे आए हैं, Q एंड लास्ट है U। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे। और ये कुछ डेट्स आई हैं जिनसे हो सकता है कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गाइस, या इनकी लाइफ में कुछ विशेष महत्व रखती है। ठीक है ना जी। मैं डाइस के द्वारा भी इनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि ये कौन इंसान है जो आपका हक छीनने की कोशिश की है इन्होंने। ओके, इनको अलग अलग तरीके की हेयर कटिंग का बहुत शौक है, या फिर मतलब जैसा कहा ना, इनकी वाणी जो है ना ये बड़ी कर्कश है गाइस। ये एक ही बार में कहते हैं ना कि किसी इंसान के इंसल्ट करने में अपने शब्दों के आधार पर समय नहीं लगाते। बोलने में बड़े कड़वे हैं, कड़वाहट बहुत ज़्यादा है इनके, बोलते बहुत ज़्यादा है और जो भी बोलेंगे वो बुरा ही बोलेंगे। एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में नहीं है, कभी बहुत अपने आप को शांत बताने की कोशिश करते, कभी बहुत ज़्यादा गुस्से का भाव बताते हैं। मतलब इनके इमोशंस को लेकर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब किस सिचुएशन में ये क्या रिएक्ट करेंगे, है ना। कुछ ऐसा। और देखो, है बिल्ली वाली एनर्जी, कहना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैट वाली एनर्जी और लॉयन वाली एनर्जी बताने की कोशिश में रहते हैं। साहस उतना बाहर शो करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया कि उतना साहस दिखाने की कोशिश करते, उतना है नहीं। और बहुत ज़्यादा अप टू डेट रहना, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे तौर तरीकों से सलीकों से रहना, ये इनमें है। ठीक है। ये वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये देखो कितनी नेगेटिविटी है गाइस। और ये हो सकता है कि कुछ नेगेटिव गतिविधियों में भी लिप्त है, जैसे कह सकते हैं ना ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा, बुरी नज़र रखना किसी पर, ब्लैक मैजिक करना या कुछ गलत, अच्छा नहीं। ये देखो है, ये लोगों की लाइफ में विष घोलने का ही काम करते हैं गाइस। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को आपस में लड़ाना, दुख पहुंचाना। डॉक्टर हो सकते हैं ये, या हेल्थ का इशू इनको बहुत ज़्यादा रहने लगा है, कर्मा है, भोगना तो पड़ेगा। आइसक्रीम या ठंडी चीज़ें खाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी हो सकता है ये खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा है। साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं गाइस, है ना, या साइंस के टीचर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है ना। या ये सिंह राशि भी हो सकती है गाइस, वाटर साइन भी हो सकते हैं, या लियो साइन भी हो सकते हैं। ठीक है ना जी। तो ये इंसान है जो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जिन्होंने आपका हक छीनने की कोशिश की है। आप निश्चिंत रहना, आपके लिए जजमेंट चल रहा है, जस्टिस चल रहा है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जितना इन्होंने बिगड़ने की कोशिश की उतना आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। तो आप मालिक पर बिलीव रखना, ट्रस्ट रखना, और जस्टिस आपके साथ बहुत बड़ा हो रहा है, इस पर भी बिलीव रखना। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।